हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फाइनली आपका एग्जाम आ चुका है। कल आपका एग्जाम है नीट 2026 का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो बायोमेट्रिक रहेगी उसके लिए क्या एडवाइजरी है एनटीए की तरफ से, ठीक है। और आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा वो आपको बताएंगे, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में साथ लेके जानी है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अलाउड नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बॉयज के लिए कौन सी चीजें हैं और गर्ल्स के लिए क्या चीजें हैं, सारा आपको बताने वाले, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कैरी करने हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिट कार्ड के साथ लेके जाने हैं वो सारा आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर किसी ने अभी तक सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं करी है अपने एडमिट कार्ड के ऊपर तो वो कैसे फिल करना है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो और आपको ये भी यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे कि आपके एडमिट कार्ड जो है उसके ऊपर सेल्फ डिक्लेरेशन किस तरह से करनी है, कौन कौन से फोटोज आपको वहाँ पे अटैच करने हैं, पोस्ट कार्ड साइज फोटो और जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो कहाँ पे लगाने हैं, सिग्नेचर कहाँ करने हैं, और जो आपका थंब इंप्रेशन रहेगा वो कहाँ पे करना है वो भी आपको बताएंगे। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस एनटीए ने मेंशन किए हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगी। एनटीए की वेबसाइट्स पर क्या लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो आपको एग्जाम के दिन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। यानी ये वीडियो जो रहेगी आपके एग्जाम का पूरा जो दिन रहेगा सुबह से शाम तक, उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। और फिर लास्ट पे आपको सेफ स्कोर भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। और आपको बताऊंगा यार कि नीट 2026 के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। अगर एग्जाम आपका टफ आ जाता है तो तब क्या यहाँ पर आपका सेफ स्कोर रहेगा, और अगर आपका एग्जाम इजी आता है तो तब आपको कितने मार्क्स तक यहाँ पर लाने पड़ेंगे, ठीक है। सो वीडियो में यहाँ पर आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट, सारी जितनी भी चीजें आपके लिए कल के लिए रहेंगी वो पूरा आपको बताएंगे। एनटीए की तरफ से क्या ड्रेस कोड यहाँ पर उन्होंने इस बार बताया है, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो आपको इस बार परमिसिबल हैं जो आप एग्जाम में लेके जा सकते हो, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में अलो नहीं की जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको नीट 2026 के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर हर टाइम जो भी कट ऑफ के रिलेटेड होंगी, काउंसलिंग के रिलेटेड होंगी, सारा आपको यहाँ पर हर दिन यहाँ पर वीडियोस मिलती हैं। चाहे कोई भी स्टेट हो, सभी स्टेट्स की काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस आपको इसी चैनल पर मिलेगी, ठीक है। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम को यार ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंट अपडेट जितने भी होंगी नीट 2026 की सारी आपको वहां पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर एनटीए ने जो आपको एडवाइजरी दिया बायोमेट्रिक के लिए वो क्या रहेगी वो आपको बता देते हैं। देखो, पहले तो उन्होंने बताया कि एक्सेप्शन के बारे में बताया कि जिसकी बायोमेट्रिक नहीं होती है उसको क्या करना है, ठीक है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि बायोमेट्रिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, बायोमेट्रिक क्या होता है कि देखो आपका जो भी आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे वो मैच होने चाहिए, आपका डेटा पूरा मैच होना चाहिए, ठीक है। जो आधार का रिकॉर्ड है उसके साथ आपकी सारी चीजें मैच होनी चाहिए, ठीक है। वो सारा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक इसलिए की जाती है ताकि जिस भी कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया एग्जाम के लिए वही बंदा होना चाहिए आपके एग्जाम के दिन जो एग्जाम वहां पे देगा। ये ना हो कि कोई और बंदा आके एग्जाम दे रहा हो आपकी जगह पे। तो इसीलिए ये बायोमेट्रिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरा डेटा जो आपका रहेगा वो सारा यहाँ पर मैच होता है इस बायोमेट्रिक से, तो इसीलिए बायोमेट्रिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका आधार रिकॉर्ड जो होगा वहां पर जो फिंगरप्रिंट्स होंगे वो आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो भी अनफेयर मीन्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए ये बायोमेट्रिक जो है यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो इसलिए एनटीए ने जो है बायोमेट्रिक जो है उसमें एक चीज और बताई है कि अगर एक्सेप्शन, मतलब मान लेते हैं कि अगर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, तो तब आपको क्या करना है। तो देखो, सिंपल सी बात है, उन्होंने बताया जब भी आप एग्जाम के रूम में एंटर करोगे तो उससे पहले आपको बायोमेट्रिक का प्रोसेस जो है वो करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो उसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी रूम में जब तक आपका डेटा पूरा वेरीफाई और मैच नहीं होता, ठीक है। अगर किसी भी कैंडिडेट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है, या तो वो डिवाइस की फेलियर की वजह से हो सकती है, वहां पे जो डिवाइस होंगे उसकी वजह से हो सकती है, या पूर क्वालिटी का कोई बायोमेट्रिक डेटा होगा उसकी वजह से होगा, या कनेक्टिविटी फेलियर की वजह से होगा। ये चीजें अगर हैं तो अगर ये बायोमेट्रिक आपकी कंप्लीट नहीं होगी उसके बाद भी कैंडिडेट को परमिट किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। अगर आपका मतलब वहां पे कोई डिवाइस का फेलियर है या फिर आपका कोई बायोमेट्रिक डेटा की पूर क्वालिटी चल रही है, ठीक है, या कनेक्टिविटी का फेलियर है वहां पर, तो उस केस में आपको क्या किया जाएगा कि एंट्री दे दी जाएगी, ठीक है। उसके मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में मतलब अपनी अंडरटेकिंग जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। अपना आधार की जो आपकी फोटोकॉपी होगी वो ओरिजिनल आधार कार्ड भी आप लेके जाएंगे जो आपको दिखाना है वहां पे, ठीक है। अगर आपकी बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं होती ये चीजें आपकी वहां पे चेक की जाएंगी और फिर आपको एग्जाम दे दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर सब कुछ ठीक है, वहां पर कोई डिवाइस का फेलियर नहीं है, कोई ऐसा वहां पर कनेक्टिविटी का कोई फेलियर नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब बच्चों की हो रही है बट आपकी नहीं हो रही है, तो उस केस में या तो अलग बंदा जा रहा है जिसने रजिस्टर नहीं किया है एग्जाम में वो जा रहा है, या फिर कुछ और चीजें हो सकती है। तो उस केस में आपको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे लेके जाने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, ये, और साथ में एक आध और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे ताकि वहां पर कोई दिक्कत आपको देखने को ना मिले, ठीक है। तो बायोमेट्रिक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, जो एनटीए ने बताया है कौन कौन सी चीजें हैं जो अलाउ नहीं की जाएंगी आपको एग्जाम में, वो सारी चीजें आपको बता देते हो। देखो, फुल स्लीव्स उन्होंने बोला कि आप लगा के जा सकते हो बट सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पहले बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें हैं जो अलाउ नहीं की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो, आपकी कोई जो मतलब जो भी आपका ड्रेस होगा उसका कोई प्रिंट्स नहीं होने चाहिए, बटन्स नहीं होनी चाहिए, कोई जिप नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमल डिजाइन के साथ आपके जो भी कपड़े होंगे उस तरह के आपको ड्रेस पहन के जाना है, ठीक है। कोई जीन्स आपको टाइट जीन्स पैंट वगैरह आपको नहीं लगा के जानी है, ठीक है। और यहाँ पर कोई शूज आपको पहन के नहीं जाना है, आपको स्लीपर सैंडल्स वगैरह ही पहन के जाना है, सिंपल वाले, ठीक है। और यहाँ पर कोई मेटालिक आइटम आपको नहीं होनी चाहिए साथ में, ठीक है। और साथ में
यहाँ पर कोई गॉगल्स वगैरह आपको अलाउड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद टैटूज वगैरह भी अलाउड नहीं होंगे, कैप्स वगैरह जो है वो अलाउड नहीं होंगी वहाँ पे। वाटर बॉटल आपको लेके जानी है, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाली लेके जानी है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेके जानी है, ठीक है। कोई आपको डिजाइन वाली जो आपकी प्रीमियम वाटर बॉटल्स आती है उस तरह की आपको नहीं वहां लेके जानी है। आपको पैसा वगैरह, वॉलेट वगैरह वो बाहर ही छोड़ के जाना है, अंदर नहीं लेके जाना है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, वॉच नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच वगैरह। आपको अगर वॉच लेके जानी है तो बिल्कुल सिंपल सी एक वॉच लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेशनरी आइटम्स वहां पे नहीं लेके जानी है, कोई हैंडकरचिप्स नहीं होने चाहिए, कोई राइटिंग पैड्स वहां पे आपको नहीं लेके जाने, और कोई भी आपको मेटल्स की आइटम नहीं पहन के जानी है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अलाउ नहीं की जाएंगी एग्जामिनेशन सेंटर में। अब बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अलाउ की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह आप पहन के जा सकते हो, ठीक है। मिनिमल डिजाइन के साथ कुर्ता वगैरह पहन के जा सकते हो, लाइट कलर का उनके प्लान होना चाहिए, मिनिमल डिजाइन होने चाहिए, राउंड या वी नेक चलेगा, ठीक है। और हाफ स्लीव जो होंगे वही प्रेफर करो आप लगाना, ठीक है। यहाँ पर ट्राउजर्स वगैरह, कैपरी वगैरह आपको सब अलाउ किया जाएगा, वही पहन के जाना है। जीन्स, टाइट पैंट्स वगैरह नहीं पहननी है। मिनिमल पॉकेट्स के साथ वाला ट्राउजर आपको सिंपल सा पहन के जाना है, ठीक है। स्लीपर्स और सैंडल्स जो है लो हील्स के साथ आपको पहन के जानी है। आपको जो है सिंपल रबर बैंड अपने हेयर्स में अगर लड़कियां पहनती हैं तो वो सिंपल रबर बैंड्स आपके पहन के जानी है, ठीक है। उसके बाद ज्वेलरीज वगैरह आपको सिंपल और मिनिमल परमिटेड है, आप पहन सकते हो। आपको स्पेक्स हो गई, ठीक है, ब्रेसेस हो गई, हेयरिंग एड्स हो गई, जो भी मेडिकल एड्स हैं तो उनमें से आप पहन के जा सकते हो, ठीक है। जैसे स्पेक्स पहनते हो, ठीक है, और जो मेडिकली आपको मिली होती है, ठीक है, हेयरिंग एड्स मिले होते हैं, ये सारी चीजें पहन के जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर कल्चरल और रिलीजियस आइटम्स में देखेंगे तो बुर्का आपको अलाउड है, बट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जल्दी जाना है, जिसकी वजह से प्रॉपर आपकी चेकिंग की जा सकती है, ठीक है। टर्बन्स पहन के जा सकते हैं, ठीक है, घड़ा भी पहन के जा सकते हैं, ये आपको अलाउड है क्योंकि ये रिलीजियस और कल्चरल रीजंस की वजह से अलाउड की गई है, ठीक है। तो आपको थोड़ा जल्दी जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कैरी करने हैं आपके नीट 2026 के लिए, ठीक है। उसके लिए मैं बता दूं, नीट 2026 का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, आपको वही वाला फोटोग्राफ लेके जाना है जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था नीट का, जब वो वाला जो फोटो दिया था वही लेके जाना है। अब अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने एडमिट कार्ड जो निकाला होगा उसको आपने जूम करना है, फोटो जो है वहां पे उसको आप स्क्रीनशॉट करके उसकी कॉपीज निकलवा सकते हो। कितनी लेके जानी है? तो 3 से 4 फोटो कॉपीज आप जो है ना अपना पासपोर्ट साइज के फोटोज लेके जा सकते हो। आपको वहां पर अटेंडेंस शीट पर वो फोटो भी लगेगा, और एडमिट कार्ड के ऊपर भी फोटो लगाना, वो कहां लगाना है वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो आपको लेके जाना है, कोई आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप लेके जा सकते हो, कोई भी एक चीज लेके जाओ, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा दो आधार कार्ड की, मतलब एक तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना और एक जो फोटो कॉपी उसकी लेके जानी है, ठीक है। अगर आधार कार्ड लेके जा रहे हो, वैसे पैन कार्ड का भी सेम सीन करना है, ठीक है। आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक चीज लेके जा सकते हो, दोनों भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं जो अलाउ की जाएंगी आपको, तो एक तो एडमिट कार्ड हो गया विद सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके ऊपर की होनी चाहिए, वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। वैलिड फोटो आईडी आपको लेके जानी है। ट्रांसपेरेंट आपको जो पेन वगैरह आप लेके जा सकते हो, बट जरूरत नहीं है, वहां पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है वो आपको अलाउड की जाएगी, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आपको अलाउड है। आपको बताया कि कितने लेके जाने, 3 से 4 फोटो कॉपीज आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 से 4 फोटोज लेके जाएं, ठीक है। बाकी हैंड सैनिटाइजर भी आप लेके जा सकते हो ट्रांसपेरेंट बॉटल के साथ, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपको अलाउ नहीं की जाएंगी, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेज वगैरह आप नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो दिमाग में आपको रखनी है एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूं, उससे पहले जो एनटीए ने पीडीएफ डाली अपनी वेबसाइट पर कि कौन कौन सा ड्रेस कोड, आप क्या ड्रेस कोड फॉलो करना है, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो परमिसिबल हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आपको एनटीए की वेबसाइट पर ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो 30 अप्रैल को इन्होंने डाली है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो, और उसके बाद जो आपके पास अलाउड वेयर आर्टिकल्स जो हैं वो आपको जल्दी जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में, जैसे बुरखा हो गया, उसके बाद टर्बन हो गया, ये अगर जो पहन रहे हैं लोग उनको थोड़ा एग्जामिनेशन सेंटर में जल्दी जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको लाइट क्लॉथिंग ही पहननी है, आपको बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस पहनना है। आप फुल स्लीव्स पहन सकते हो, बट आपको बिल्कुल सिंपल सी होनी चाहिए, कोई प्रिंटेड वहां पर प्रिंटेड डिजाइन वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो स्लीपर्स में उन्होंने बोला है कि फुटवेयर्स में आपने स्लीपर्स और लो हील्स के ही पहन के जाने हैं, आपको कोई हाई हील्स की चीजें नहीं पहन के जानी है, ठीक है। और शूज वगैरह आप नहीं प्रेफर करेंगे, नहीं पहन के जाने हैं। क्लियर हो गया। अब बाकी जो क्लैरिफिकेशन के लिए आप जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो एनटीए के, ये वाले कांटेक्ट नंबर दिए गए यहाँ पे, या फिर ईमेल भी उनको कर सकते हो अगर बाकी कोई डाउट है आपको किसी चीज में, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीजें आपको लगभग बता ही दी हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अलो की जाती हैं, ठीक है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करेंगे, किस तरह से वो आपको फिल करना है उसका बता देता हूँ, बट देखो उसमें एडमिट कार्ड के ऊपर जो डिटेल्स फिल करनी है वो कैसे फिल करनी है, और पोस्ट कार्ड साइज का जो बड़ा फोटो होता है वो कहाँ पे लगाना है, और पर्सनल डिटेल अगर मैच नहीं करती है आपकी एडमिट कार्ड के ऊपर तो तब क्या करना है, ठीक है। उससे पहले बता दूं, अगर आपको नीट 2026 की जर्नी में जो काउंसलिंग की पूरी जर्नी रहेगी उसमें अगर आपको पूरी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 प्लान अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर काउंसलिंग करनी है तो 1999 रुपीज अभी प्राइस चल रही है, इसकी बाद में इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, तो आप अभी से इस प्लान को ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन करें 2999 रुपीज, ठीक है। इसमें आपको काउंसलिंग के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी गाइड कर दी जाएंगी, आपके मार्क्स जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज की प्रेडिक्शन दी जाएगी, कहां कॉलेज आपको बन सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपके मार्क्स के ऊपर बन सकते हैं, ठीक है। आपको एक डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलर मिल जाएगा जो आपकी काउंसलिंग जर्नी में पूरी हेल्प करने वाला है, ठीक है। आपको फोन कॉल का ऑप्शन भी मिलता है, जिस भी स्टूडेंट ने पेमेंट कर रखी होगी उसको फोन कॉल वाला ऑप्शन मिलेगा, वो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, आपको पूरा पर्सनल कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। जब भी आपको डाउट आएगा किसी भी चीज के रिलेटेड अपनी काउंसलिंग जर्नी के लिए, एडमिशन जर्नी के लिए, आप हमसे बात करके वो सारे डाउट्स क्लियर करते रहोगे टाइम टू टाइम, जहां भी काउंसलिंग जर्नी में आपको हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। बेस्ट वाली प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए तैयार कर दी जाएगी आपके रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग, और सारी काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सारे बताए जाएंगे, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग हो, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग हो, 2 प्लान आपके पास अवेलेबल है, कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट आपको जरूर करना अगर आपको ये प्लान ज्वाइन करना है, ठीक है।
अब बता देते हैं कि एडमिट कार्ड जो रहता है आपका, वो डाउनलोड करने का प्रोसेस आपने डाउनलोड तो कर लिया होगा, एनटीए की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लिया होगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी होगी, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और जो ये सिक्योरिटी पिन है ये डाल के सबमिट करोगे तो आपको जो है नीट 2026 का एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको मिल जाएगा। उसकी पूरी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है और फिर वहां से 3-4 फोटो कॉपीज उसकी निकलवा लेनी है। कितनी 3-4 फोटो कॉपीज आपको निकलवानी है? दो तो एडमिट कार्ड आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में ही लेके जाने, दो फोटो कॉपीज, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस तो मैंने आपको बताया, बट इसको सेल्फ डिक्लेरेशन किस तरह से करनी है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपका कुछ एडमिट कार्ड इस तरह का होगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ होगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज का, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला होगा। यहाँ पे नीचे आपका सिग्नेचर होने वाला है, जो वहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जो सिग्नेचर दिया था वो यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पे होगा, ठीक है। ये यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर वाला सेक्शन आता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स होने वाली हैं, ठीक है। आपका नेम होगा, आपके फादर नेम होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ये सारी चीजें होंगी, आपकी स्टेट होगी, सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। और यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन सेंटर में आपको रिपोर्टिंग कब करनी है, एंट्री कब करनी है, वो यहाँ पे टाइमिंग मेंशन होगी, जैसे 11 AM है, ठीक है। और गेट क्लोज कब होगा वो भी यहाँ पर आपका टाइम मेंशन होगा। अब यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन वाला नीचे सेक्शन आता है, ठीक है, जहाँ पर आपका एक फोटोग्राफ लगने वाला है, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको लगाना है, वही वाला फोटोग्राफ जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे था, ये वाला फोटोग्राफ। अगर आपके पास ये फोटोग्राफ नहीं है तो इसी को आप जूम करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने निकलवा लेनी है, 4 से 5 कॉपीज इसकी निकलवा लेना, ठीक है। अब जब वो निकलवा लेंगे, यहाँ पर आपने एक फोटोग्राफ लगाया और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे। और ये जो सेक्शन होगा यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे है वही वाला सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देना है। क्लियर हो चुका है? ये होगा सेल्फ डिक्लेरेशन में पहले वाला पेज, यहाँ पे फिल करनी है चीजें। नेक्स्ट वाले पेज पे यहाँ पर आपको बड़ा साइज का एक फोटो लगाना है, पोस्ट कार्ड साइज का फोटो यहाँ पे लगाना है, वही वाला फोटो बड़े साइज में निकलवाना है, ठीक है। वो फोटो लगवा लिया यहाँ पे, ये चीजें होंगी। तो कितने फोटो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर चाहिए होंगे? 2 फोटोज, एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ लगाना है और एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो यहाँ लगाना है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है जब हमने ये सारी चीज लगा दी। अब आपको और कितने फोटोग्राफ चाहिए होंगे? तो पासपोर्ट साइज के फोटोज आपको 3 से 4 एग्जामिनेशन सेंटर में साथ लेके जाने। क्लियर हो चुका है? आपकी अटेंडेंस शीट जो होगी वहां पे लगेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपको बता दिया मैंने कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन किस तरह से करनी है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी बता दिया। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं लास्ट वाले पेज पे, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड के लास्ट वाले पेज पे, ये आप जरूर पढ़ लेना। वैसे तो मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने एग्जाम के दिन, क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है, क्या अलाउड है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है पहले से ही। बॉयज के लिए क्या ड्रेस कोड रहेगा, गर्ल्स के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सारा आपको मैंने बता दिया। और डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करने हैं वो भी बताया आपको, और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज साथ में लेके जानी है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, क्या गाइडलाइंस हैं आपके एग्जाम डे के लिए, आपको एग्जाम के दिन क्या क्या चीजें लेके जानी है, सारा कुछ बता दिया। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इन्हीं चैनल पर आपको काउंसलिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी गाइडेंस, कट ऑफ के रिलेटेड सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। और जो भी आपके अब अगर पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और अगर आपको मैं बता दूं कि सेफ स्कोर आपका कितना रहने वाला है, ठीक है, सेफ स्कोर आपका कितना रहने वाला है नीट 2026 के लिए। देखो अगर आपका एग्जाम टफ आता है जैसे लास्ट ईयर आया था, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 540 से 550 तक मार्क्स आपको टारगेट जरूर करने हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम ईजी आ जाता है, ठीक है, ईजी आता है, मॉडरेट से ईजी लेवल का आता है, तो मैं आपको बता देता हूं आपको कितने मार्क्स टारगेट करने, 600+ मार्क्स तो टारगेट करने। बहुत ही आसान आ जाता है। अगर वेरी ईजी एग्जाम आता है तो आपका ओपन मेरिट में बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है, 650 तक आपका बहुत ज्यादा, मतलब जैसे आपको पता है 2024 में गया था, काफी हाई कट ऑफ जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। एग्जाम आपका टफ आएगा या फिर मॉडरेट लेवल का आएगा तो यहाँ पर 550 से 600 के आसपास आपके अगर स्कोर आ जाते हैं टफ और मॉडरेट लेवल के एग्जाम में, तो आप 100% सेफ हैं, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा, ठीक है। बट एग्जाम ज्यादा ही टफ आ रहा है तो फिर तो आपको पता है लास्ट ईयर जैसे 520 पे भी कई स्टेट में कॉलेजेस मिले हैं, 500 पे भी मिले हैं स्टेट कोटाज में, ठीक है। तो आपके 500, 520, 530 मार्क्स में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। बाकी हम डिटेल में वीडियो लाएंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा, तो एग्जाम के लेवल को देखते हुए हम आपको बताएंगे कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, सारी कैटेगरीज का भी बताएंगे, अलग अलग कैटेगरीज को, और सभी कॉलेजेस का कट ऑफ, सभी स्टेट का कट ऑफ अलग से ले आएंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जब भी वो आपका एग्जाम होगा तो उसके तुरंत बाद हम वो वीडियोस भी ले आएंगे एग्जाम का पूरा एनालिसिस करके, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।